नमस्कार श्रोताओं, प्री मार्केट अपडेट में आपका स्वागत है। यह पॉडकास्ट एआई द्वारा संचालित है। मैं राहुल हूं। और मैं अनन्या हूं। आज की तारीख है 30 जनवरी 2026। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय बाजारों के लिए आज के संकेत थोड़े कमजोर नजर आ रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी फिलहाल 25,464 के स्तर पर ट्रेड कर रहा है, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले क्लोज से लगभग 71 पॉइंट्स के डिस्काउंट पर है। यह संकेत देता है कि आज इंडियन स्टॉक मार्केट की शुरुआत एक नेगेटिव गैप के साथ हो सकती है। कल सेंसेक्स और निफ्टी 50 में हमने मिलाजुला रुख देखा था, जहां एक तरफ प्री बजट एंटिसिपेशन और इंडिया यू फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की खबरों ने बाजार को सहारा दिया, वहीं दूसरी तरफ ग्लोबल क्यूज दबाव बना रहे थे। एफओ सेगमेंट की बात करें तो ट्रेडर्स आज सावधानी बरत सकते हैं, क्योंकि निफ्टी 50 में 55 से 70 पॉइंट्स की गिरावट की संभावना दिख रही है। कल रुपी भी डॉलर के मुकाबले अपने ऑल टाइम लो पर बंद हुआ था, जिसका असर आज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स पर देखा जा सकता है। इंटरनेशनल मार्केट्स की स्थिति भी काफी उतार चढ़ाव भरी बनी हुई है। यूएस मार्केट्स में कल गिरावट देखी गई। नस्दाक में भारी गिरावट आई क्योंकि निवेशकों ने माइक्रोसॉफ्ट और मेटा प्लेटफॉर्म्स के अर्निंग्स को डाइजेस्ट किया। हालांकि फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट्स को 3.50% से 3.75% की रेंज में स्थिर स्टेडी रखा है, लेकिन टेक स्टॉक्स पर दबाव बना रहा। एशियन मार्केट्स में भी मिलाजुला ट्रेंड है। निक्के और हैंग सेंग में टेक अर्निंग्स और यूएस पॉलिसी को लेकर चिंताएं दिख रही हैं। कमोडिटीज की बात करें तो गोल्ड ने इतिहास रच दिया है। गोल्ड की कीमतें 3% से ज्यादा उछलकर $5,500 पर आउंस के पार निकल गई हैं। वहीं ऑयल प्राइसेस में भी भारी बढ़त देखी जा रही है, क्योंकि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बीच बढ़ते जियोपॉलिटिकल तनाव से मिडिल ईस्ट में सप्लाई रुकने का डर है। ब्रेंट क्रूड 2022 के बाद अपने सबसे अच्छे महीने की ओर बढ़ रहा है। अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख इंडियन कॉरपोरेट स्टोरीज पर। सबसे बड़ी खबर इंडिया यू फ्री ट्रेड अग्रीमेंट से जुड़ी है। भारत ने यूरोपियन कार्स पर इंपोर्ट ड्यूटीज घटा दी हैं। इससे यूरोपियन कार मेकर्स के लिए भारतीय बाजार खुल गया है, लेकिन टाटा मोटर्स, महिंद्रा महिंद्रा और मारुति सुजुकी जैसी निफ्टी 50 कंपनियों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। दूसरी तरफ बाजार की नजर आने वाले बजट पर टिकी है, जिससे बाजार में स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट्स जारी रहेंगे। आईटी कंपनियों में आज हलचल रह सकती है, क्योंकि यूएस में माइक्रोसॉफ्ट का मार्केट कैप एक ही दिन में $357 बिलियन गिर गया है, जो 2020 के बाद इसकी सबसे बड़ी गिरावट है। इसका असर भारतीय आईटी दिग्गजों जैसे टीसीएस और इन्फोसिस के सेंटिमेंट पर भी पड़ सकता है। इसके अलावा एफएमसीजी सेक्टर में भी हलचल रहेगी, क्योंकि ग्रामीण मांग, रूरल डिमांड और रॉ मटेरियल कॉस्ट्स को लेकर कंपनियों के नए बयान सामने आ रहे हैं। इंटरनेशनल बिजनेस जगत में आज एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट सुर्खियों में हैं। एप्पल ने अपने फिस्कल फर्स्ट क्वार्टर में रोबस्ट अर्निंग्स रिपोर्ट की है, जिसमें आईफोन डिमांड बहुत स्टैगरिंग रही है। हालांकि एप्पल ने चेतावनी दी है कि यदि वे बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त चिप सुरक्षित नहीं कर पाए, तो सप्लाई चेन में समस्या आ सकती है। दूसरी ओर माइक्रोसॉफ्ट के शेयरों में लगभग 10% की गिरावट आई, क्योंकि निवेशकों को भविष्य में एआई स्पेंडिंग बढ़ने की चिंता है। इसी बीच ताइवान की डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स ने $100 बिलियन की वैल्यूएशन पार कर ली है, और यह फॉक्सकॉन को पीछे छोड़कर ताइवान की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। यह एआई सर्वर पार्ट्स की बढ़ती मांग का नतीजा है। साथ ही ब्लैकस्टोन आईएनसी हांगकांग के डेवलपर न्यू वर्ल्ड डेवलपमेंट में बड़ी हिस्सेदारी खरीदने के लिए बातचीत कर रही है,
जिससे उनके शेयरों में उछाल आया है। इकोनॉमिक्स और जियोपॉलिटिक्स के मोर्चे पर आज एक बड़ा दिन है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आज शुक्रवार को नए फेडरल रिजर्व चेयर के नाम का ऐलान करने वाले हैं। बाजार इस बात को लेकर काफी नर्वस है कि जेरोम पॉवेल की जगह कौन लेगा। साथ ही यूएस ट्रेड डेफिसिट नवंबर में 94% तक बढ़ गया है, बावजूद इसके कि ट्रंप प्रशासन ने टैरिफ्स लगाने की कोशिश की थी। चीन का ट्रेड सरप्लस भी $1 ट्रिलियन के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। इंडिया यू संबंधों में सुधार और ऑटो टैरिफ्स में कटौती भारतीय व्यापार नीति में एक बड़ा बदलाव है। आरबीआई की तरफ से भी नीतिगत बयान और फिस्कल पॉलिसी के संकेतों का बाजार बेसब्री से इंतजार कर रहा है, विशेषकर तब जब इन्फ्लेशन और ग्लोबल ट्रेड वॉर की स्थितियां बदल रही हैं। आज के लिए निवेशकों के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें। पहला, गिफ्ट निफ्टी के कमजोर संकेतों के कारण बाजार में सावधानी से प्रवेश करें। दूसरा, गोल्ड और ऑयल की कीमतों में उछाल के कारण गोल्ड स्टॉक्स और एनर्जी सेक्टर की कंपनियों पर नजर रखें। तीसरा, एप्पल के अच्छे नतीजों के बावजूद आईटी सेक्टर में ग्लोबल वॉलेटिलिटी का असर दिख सकता है। चौथा, ऑटो सेक्टर में यूरोपियन कंपटीशन की खबर का असर लंबी अवधि के लिए महत्वपूर्ण होगा। और अंत में, फेडरल रिजर्व के नए चेयर की नियुक्ति आज ग्लोबल मार्केट्स की दिशा तय करेगी। निवेशकों को सलाह है कि वे वॉलेटिलिटी को देखते हुए स्टॉप लॉस का सख्ती से पालन करें। आज के अपडेट से यह समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको उपयोगी जानकारी मिली। कमेंट्स में अपने विचार जोड़ें और ऐसे अपडेट्स के लिए फॉलो करें। यह अनन्या थी। और राहुल, सुनने के लिए धन्यवाद।